तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था और जैसा कि आपको पता है कल भी हमने बात करी थी कि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं सारे बीजेपी को एक थंपिंग मेजोरिटी दिखा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बोलूं, कल कुछ दो तीन कमेंट्स आए मेरे पास तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ना तो मुझे कांग्रेस आने से कोई फर्क पड़ेगा ना मुझे बीजेपी के जाने से कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप सोचो तो बीजेपी से नुकसान ही हो रहा है हम ट्रेडर कम्युनिटी को खासकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे टैक्सेस हमारे इतने ज्यादा हैं, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनको कोई ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट से मैंने खुद 5 लाख के आसपास का टैक्स भरा है लास्ट ईयर, और ये जो हमारा ट्रेडिंग में टैक्सेस जाते हैं वो तो अलग ही हैं। तो ये रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखो कुछ भी करके कहीं ना कहीं मार्जिन खत्म हुए पहले, उसके बाद अगर आप बाहर के मार्केट्स देखोगे, जितने भी फॉरेन मार्केट्स देखोगे, तो वहां पे कहीं पे भी मार्जिन खत्म नहीं हुआ है। इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पे मार्जिन खत्म कर दिए गए पहले इक्विटी में सारे, उसके बाद टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं हमारे कि हम टैक्सेस ही देते भर जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके जब प्रॉफिट्स होते हैं तब भी टैक्सेस का पोर्शन इतना होता है उसमें कि आप टैक्सेस की वजह से ही काफी कुछ लूज कर जाते हो। तो ये मेरी इस सरकार से एक बहुत ही पुरानी कंप्लेंट है। और हमारे जो इंडिविजुअल टैक्सेस हैं वो तो आप देख ही रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किए जा रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जितना मैं समझता हूँ कि मेरे को भी अपना देखना पड़ेगा ना। अब काफी लोग कमेंट्स ऐसे ऐसे मारते हैं कि आर यू एबल टू डाइजेस्ट बीजेपी विन। मुझे लगता है कि गुड फेथ में ही कमेंट करा गया होगा, लेकिन सच बताऊं तो इस सरकार के आने जाने से हमें ट्रेडर लोगों को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना तो हमें कोई सहूलियत मिल रही है ना ही हमें कुछ टैक्सेस में कमी मिल रही है। इवन इंडिविजुअल टैक्सेस में पर्सनल रेट पे जो हम जॉब करते हैं उसमें भी हमारे टैक्सेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो इस चीज को सोचने की जरूरत है थोड़ी सरकार को। बाकी पोल्स के हिसाब से बीजेपी आ रही है और ऐसे ही एग्जैक्ट रिजल्ट होने चाहिए। हालांकि अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और काफी ज्यादा माहौल उल्टा ही चल रहा है अभी भी। बट देखते हैं कि होता क्या है। 4 तारीख को रिजल्ट है। इस बार अच्छी चीज ये है कि देखो 4 तारीख को रिजल्ट है और 4 तारीख को ही अगर आप देखोगे फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी हमारी और 5 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पहले रिजल्ट मंथली एक्सपायरी के पहले आते थे, ये पहली बार हुआ है कि मंथली एक्सपायरी के बाद रिजल्ट आ रहा है कोई, और पहले हफ्ते की पहली एक्सपायरी से पहले ही आ रहा है। तो बड़ा पैसा कमाने का मौका तो है, लेकिन गंवाने का मौका भी है। ऐसा मत सोचना कि मार्केट आपको इजली इजिली से पैसा दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से चलना है। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी का। मैंने कल वीडियो बना दिया था, तो निफ्टी वाला वीडियो आप देख सकते हो जाके चैनल पे। ग्लोबल मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं एक तरफ से यही रुझान दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे मार्केट्स अप हैं और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है 22,742 दिख रहा है। हमारा जो मार्केट बंद हुआ था 22,550 के आसपास बंद हुआ था। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। निफ्टी का वीडियो मैंने आपको बता दिया था कल। तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है 1000 पॉइंट का मूव तो कल आ सकता है। हो सकता है 700-800 पॉइंट मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए, क्योंकि जिस तरह की मेजोरिटी दिख रही है, क्योंकि 2019 में भी यही हुआ था। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मार्केट है और 2019 की मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। उसका मैं रीजन बताता हूँ। 2019 में मार्केट इतनी ज्यादा फास्ट मूविंग नहीं होती थी, थोड़ा स्लो मार्केट चलता था। अगर आपको 11,000 का इंडेक्स हुआ करता था हमारा, 11-12 हज़ार का। उसके बाद कोविड आया बीच में, कोविड के बाद बहुत सारे नए प्लेयर्स की एंट्री हुई। उसके बाद मार्केट जितनी वॉलेटाइल अब है उतनी तब नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत बहुत होने वाली है आपको इंट्राडे में भी ट्रेड करने के लिए। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना। अभी हम देख रहे हैं कि इतनी वॉलिटिलिटी हो रही है मार्केट में, तो उसमें डिफिकल्टी हो रही है। तो जब इवेंट होगा लाइक इलेक्शन का, जिस दिन रिजल्ट भी आएगा उस दिन भी बहुत ज्यादा आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना। ये नहीं कि आप पूरा अकाउंट ही ब्लो कर दो। ठीक है, इवेंट है, सब कुछ है, पैसा कमाना है सबको, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें आप पूरा अकाउंट ही उड़ा दो अपना। तो वो चीज बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले। देखो एक चीज हम बैंक निफ्टी में जो हम फ्राइडे देख रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास मार्केट बार बार रुक रहा था। अगर मैं सबसे पहले डेली वीकली चार्ट देखते हैं। ठीक है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं हम बार बार तीसरी बार लगातार ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास से वापस आ रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे इस वीक भी हमने हाई जो मारा है, हमने मारा है 49,688 का। तो वहां से फिर क्लोजिंग हुई है 48,987, तो 700-800 पॉइंट नीचे। तो अगर मार्केट वीकली चार्ट पे 50,000 के आसपास ओपन भी होता है और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, तो हो सकता है 51,000 भी कल हम देख लें। 1000 पॉइंट का मूव में 1000-1500 पॉइंट का मूव कल आ सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल्स पहली बात तो गैप अप भी मुझे लगता है काफी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन गैप अप इतना भी नहीं होगा कि 1000 पॉइंट गैप अप हो जाए। मुझे लगता है 600 पॉइंट, 500-600 पॉइंट तक जा सकता है। और अगर गैप अप हुआ तो आप बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत रहना कि ये गैप अप फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। देखो आपको स्ट्रेटेजी में बहुत सिंपल सी बताता हूँ मैं। नॉर्मली आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, मैं तो वैसे सेकंड हाफ में आऊंगा। अगर नॉर्मली क्या फॉलो करनी चाहिए, देखो मार्केट ओपन होगा, ठीक है, मान लो 5 मिनट का चार्ट है आपका। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप भी ओपन हो गया भले ही कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ पे मान लो इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, जाने तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। या तो आप यही पोजीशन बना लो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, या फिर नीचे आने दो उसको, थोड़ा कंसोलिडेट करने दो। अब यहाँ पे जब बीच में है ना, इसके बाद जो ब्रेकआउट करेगा सेकंड ब्रेकआउट, वहां पे आपका कंफर्मेशन होगा कि हाँ यहाँ पे मार्केट अब अगले दिन रैली ही करने जा रहा है पूरा। और यहाँ पे आप होल्ड लेके होल्ड भी कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। ये स्टॉप लॉस लगाओगे आप इस रेंज के लोड का, ऊपर जाता रह रहा है तो जाने दो उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। और अगर एग्जिट पोल्स और रिजल्ट बिल्कुल सेम है
तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू होता रहेगा और अगले दिन भी गैप अप ओपन होने की पूरी संभावना है। और अगर ये ट्रैप करने के लिए करा है इन्होंने, जो भी करा है, जो भी हुआ है, ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट में देखो मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है 400 की बजाय 300 सीटें हैं, तो मार्केट उस हिसाब से, मार्केट को पहले पता होगा। देखो पैसा जो है ना लोगों का सट्टा बाजार में लगा हुआ है, पैसा मार्केट मार्केट में लगा हुआ है लोगों का, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा गलती नहीं होने के चांसेस नहीं होंगे। मार्केट हमें कल ही दिखा देगा थोड़ा बहुत कि वो क्या चाहता है। ठीक है, अभी लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट अगर गैप अप कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप हो गया तो मार्केट सोल्ड ऑफ भी हो सकता है। तो हमें दोनों साइड की तरफ चलना है, सेलिंग हो या बाइंग हो। मैंने कहा अगर पहले ऊपर भी जा रहा है या पहले नीचे भी जा रहा है, कब कुछ मत करना, बीच में आने दो उसको। उसके बाद जिस साइड भी या तो ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, सेकंड वाला फर्स्ट ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन होगा एक रेंज बना के, वहां पे ट्रेड करने के लिए संभावना ज्यादा है, वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड करना है। लेवल्स के हिसाब से मैं आपको कोई एग्जैक्ट लेवल तो दे नहीं सकता आज, लेकिन मैं फ्री बताता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर 50,000 निकाल, 50,000 के आसपास गैप ओपन हुआ, मान लो 50,000 के आसपास आ जाता है और 50,000 का कंसोलिडेट करके 50,000 ब्रेक करता है, तो हो सकता है 50,500, 50,600 भी देख सकते हैं हम। 1000 पॉइंट तो मैं कल देख रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट हमारे 4 को है, तो 4 को बड़ा मूवमेंट की उम्मीद है। सेलिंग, सेलिंग कहाँ करनी है, मान लो मार्केट, एक चीज और, ये चीज सबको पता है, देखो सबको दिख रहा है 400 प्लस है, सबको पता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है और हो भी सकता है, हो सकता है। मुझे, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये पर्सनल ओपिनियन मेरा ही है, मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर रहेगा, सेकंड हाफ में एक सेल ऑफ दिखाएगा बायर्स को निकालने के लिए, अगर मार्केट में उनको डराना है, क्योंकि सबको ही पता है। तो सेकंड हाफ में एक सेल ऑफ आ सकता है, फिर जाते जाते लास्ट में एक मूव आके ऊपर की साइड बंद हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह का मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए। सेलिंग अगर आपको करनी है तो देखो सेलिंग के लिए ये वाला जोन है, अगर मार्केट में 48,500 किसी भी टाइम पे ब्रेक करता है, तब हमें एक अच्छा खासा 1000 पॉइंट का डाउन मूव भी मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद सीधे हम इस जोन के आसपास देख रहे हैं सपोर्ट 47,900 के आसपास, तो 600-700 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। इसके बाद मार्केट में अगर आप जोन देखोगे तो 47,500 के आसपास का जोन है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट लेवल तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं लेवल बता रहा हूँ आपको, एक मैंने 48,500 को बताया आपको लेवल, 48,500, 48,450, एक मैंने आपको बताया 49,500 या 50,000 के आसपास का जोन। यहाँ कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है तो बड़ा गैप अप हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए, ऊपर जा रहा है जाने दो, नीचे जा रहा है जाने दो, बीच में आए कभी किसी के, उसके बाद ये जो रेंज बनेगी उसका जो फर्स्ट ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से रूल्स बना के चलोगे तो आप ओवर ट्रेड भी नहीं करोगे, आपकी ट्रेडिंग भी लिमिटेड रहेगी और आपके लॉस भी ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कल 1,000 रुपये तो प्रीमियम अभी चल रहा है एट द मनी का, बैंक निफ्टी का, तो कल सोचो और कितने हाई हो जाएंगे प्रीमियम। और ये भी याद रखना 5 को एक्सपायरी है, तो साइडवेज करके प्रीमियम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो सेलर्स को अगर पकड़ना है मार्केट को, तो साइडवेज करके प्रीमियम खा सकते हैं सर, और आपका अकाउंट ब्लो कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए तैयार रहना है। और जिनका पहला इलेक्शन है वो प्लीज ट्रेड ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो ही जाए, लेकिन अगर आपका पहला इलेक्शन है तो आपको मूवमेंट इतने ज्यादा दिखेंगे, हो सकता है आप लास्ट में जाते जाते पूरा अकाउंट ब्लो कर दो अपना। तो सारी चीजें देख के चलना। लेवल्स मैंने आपको बता दी हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ, किस तरह से ट्रेड करना है, अगर इंटरडे में ट्रेड करना चाहते हो आप, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैंने कोई पोजीशन कैरी नहीं करी थी। और यहाँ पे अगर पोल्स देखें तो सारे पोल्स में ये बोल रहे हैं, इंडिया टुडे चाणक्य थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है 400 के आसपास, बाकी नॉर्मली 350 प्लस सारी सीटें दिखा रहे हैं, और इंडिया की तो इतनी सीटें नहीं आ रही हैं, और अदर्स जो भी हैं। बाकी 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएंगे, सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर अच्छा यही रिजल्ट आते हैं तो मार्केट में हमें 25,000 भी देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। निफ्टी का वीडियो यहाँ पे डला हुआ है तो आप देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे कल। थैंक यू सो मच।